हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहला पाठ जो कि एक कविता है और जिसका शीर्षक है आ रही रवि की सवारी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। तो इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन ने सूरज को एक राजा मानकर सूर्योदय के दृश्य का वर्णन किया है। इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तन का मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा दिन के राजा सूरज के साथ साथ किरण, बादल और पक्षियों का भी मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण कहने का अर्थ होता है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह प्रतीत करवाना। तो चलिए अब हम कविता की आवृत्ति करते हैं। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलू विजय का, पर ठिठकता देख कर या, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। तो अब हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो इन पंक्तियों में रवि का अर्थ है सूर्य, नौ किरण का अर्थ है नई किरण, कली कुसुम का अर्थ है बिना खिला हुआ फूल, अनुचरों का अर्थ होता है सेवक, फॉलोवर, स्वर्ण का अर्थ सोना व पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र या परिधान, ड्रेस। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि रवि की सवारी आ रही है, अर्थात जब सूर्योदय हो जाता है और जब सूरज पूरब की दिशा से निकलता है, उस समय देखकर यह लग रहा है कि रवि की सवारी आ रही है, सूर्य की सवारी आ रही है। कैसी सवारी? नौ किरण का रथ सजा है, नई किरणों से सूर्य का रथ सजा हुआ है और कली कुसुम से पथ सजा है। तो सूर्य की किरणें, जब सूर्य की सुनहरी किरणें कलियों पर, फूलों पर पड़ती है तो वह प्रफुल्लित हो जाती है, वह फूलने लगती है, वह फलने लगती है और ऐसा लगता है कि सूर्य का स्वागत कर रही हैं उसके राह में बिछकर। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आगे कवि कहते हैं कि सूर्य की किरणें जब बादलों पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सोने का वस्त्र धारण किए बहुत सारे सेवक उनके रथ के आगे आगे चल रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। तो विहग का अर्थ होता है पक्षी, चारण का अर्थ होता है भाट, वीरों की प्रशंसा का गीत गाने वाला, कीर्ति का अर्थ होता है यश, प्रशंसा करना, तारकों का अर्थ होता है तारा, स्टार, और फौज का अर्थ होता है सेना। तो विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। तो सूर्य का जो रथ है, जो नई किरणों से सजा हुआ रथ आ रहा है, उसे देखकर जो पक्षी है, बंदी है, जो बंदी लोग हैं, चारण हैं, चारण का अर्थ होता है भाट, वीरों की प्रशंसा का गीत गाने वाले, ये सभी उनका सूर्य का कीर्ति गायन कर रहे हैं, उनका प्रशंसा कर रहे हैं, यश गा रहे हैं। और यह देखकर छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी। तो रात में जब हम क्या देखते हैं कि रात में चारों तरफ हमें सितारे दिखाई देते हैं जो आसमान को सुसज्जित शोभा बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य उगता है ये सारे तारक अपनी फौज लेकर भाग जाते हैं। आ रही रवि की सवारी। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हो चुका है और रवि अपना रथ लेकर आ रहे हैं। चाहता उछलू विजय का, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है,
राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो अब यह देखने के बाद उससे पहले हम इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। ठिठकता का अर्थ होता है स्तब्ध होना, रुक जाना कुछ समय के लिए। तो यह देखकर, क्या देखकर? अंधेरे, रात का राजा अंधेरे पर विजय, सूर्य की किरणों का विजय पाते हुए देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। कवि बहुत खुश होता है, लेकिन वह रुक जाता है, ठिठक जाता है जब वह यह देखता है कि रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, कि रात का राजा अंधकार, अभी सूर्योदय के हो जाने के कारण वह राह में भिखारी बनकर खड़ा है, जो सूर्य से उसके अस्तित्व की याचना कर रहा है। आ रही रवि की सवारी, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है और रवि अपना सोने के वस्त्र धारण किए हुए अनुचरों के साथ आ रहे हैं। तो यह थी हमारी कविता आ रही रवि की सवारी। अब आप सभी बच्चे इस पाठ में दिए गए जितने भी शब्दार्थ थे इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, इन्हें याद करेंगे और साथ ही साथ इस पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।